नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं आज राजस्थान की सभी छोटी बड़ी 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। पर उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मोदी नेतृत्व में भारत वैश्विक साख पर मुख्यमंत्री भजन लाल बयान बता दें। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि मजबूत हुई है। उन्होंने बताया कि विदेश नीति, आर्थिक सुधार और वैश्विक मंचों पर सक्रिय भागीदारी से देश को नई पहचान मिली। राज्य सरकार भी केंद्र की नीतियों के साथ समन्वय बनाकर विकास योजनाओं को आगे बढ़ा रही है। लगातार आगे बढ़ते कोहरा और कड़ाके की सर्दी से सरसों गेहूं फसल चिंता। दोस्तों, प्रदेश के कई इलाकों में घना कोहरा और लगातार पड़ रही ठंड ने सरसों और गेहूं की फसलों को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। खेतों में नमी जमने से पौधों की बढ़वार धीमी पड़ रही है। कृषि विशेषज्ञ किसानों को सिंचाई प्रबंधन और हल्की दवा छिड़काव की सलाह दे रहे हैं ताकि नुकसान कम हो सके। इस समय कार चालक वकील को हेलमेट चालान मैसेज से अजीब झटका आपको बता दे। एक वकील उस समय हैरान रह गया जब कार चलाते हुए उसके मोबाइल पर हेलमेट न पहनने का ई चालान मैसेज आ गया। उसने ट्रैफिक विभाग से संपर्क कर रिकॉर्ड जांच की मांग की। अधिकारियों ने तकनीकी गलती की संभावना जताई और मामले की सुधार प्रक्रिया शुरू करने की बात कही। फिलहाल जांच जारी है, स्पष्टीकरण मांगा गया। खराब मौसम से जयपुर अहमदाबाद उड़ानें रद्द, यात्री परेशान, बढ़े बड़ी खबर। जयपुर और अहमदाबाद के बीच चलने वाली कई फ्लाइट्स खराब मौसम की वजह से रद्द या डायवर्ट करनी पड़ी। घने बादल और कम विजिबिलिटी के कारण विमानों की आवाजाही प्रभावित रही। एयरलाइंस ने यात्रियों को SMS के जरिए सूचना दी और वैकल्पिक व्यवस्था या रिफंड विकल्प उपलब्ध कराए जाने की जानकारी दी। इस दौरान हेल्प डेस्क भी सक्रिय रहे। जेवर पहन बकरियां चराने गई बुजुर्ग महिला लूट का शिकार। अब एक चौंकाने वाली वारदात में जेवर पहनकर बकरियां चराने गई बुजुर्ग महिला को बदमाशों ने निशाना बनाया। सुनसान इलाके में लूटपाट कर आरोपी फरार हो गए। महिला को घायल हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान शुरू किया है। संदिग्धों की पहचान जुटाई रही। ईडी का बड़ा शिकंजा, बहरोड़ पूर्व विधायक बलजीत यादव गिरफ्तार। बड़ी खबर, प्रवर्तन निदेशालय ने राजस्थान में बड़ी कार्रवाई करते हुए बहरोड़ के पूर्व विधायक बलजीत यादव को गिरफ्तार किया है। उन पर आर्थिक अनियमितताओं से जुड़े मामले में पूछताछ के बाद यह कदम उठाया गया। एजेंसी ने पहले कई दस्तावेज और लेन देन रिकॉर्ड खंगाले थे। अब आगे की कानूनी प्रक्रिया के तहत कोर्ट में पेशी की तैयारी चल रही है। जालोर में खनन माफिया का हमला, वन कर्मियों पर चढ़ाया ट्रैक्टर। बता दें, जालोर जिले में अवैध खनन को रोकने पहुंची वन विभाग की टीम पर माफियाओं ने हमला कर दिया। सामने आए वीडियो में बदमाशों को वन कर्मियों पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश करते देखा गया। टीम किसी तरह जान बचाकर निकली। प्रशासन ने आरोपियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी गई। वेब सीरीज विवाद में पंडित चरित्र चित्रण पर उठे सवाल। दोस्तों, एक वेब सीरीज में पंडित के किरदार को भ्रष्ट रूप में दिखाए जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कुछ संगठनों ने इसे धार्मिक भावनाओं से जुड़ा मुद्दा बताते हुए आपत्ति दर्ज कराई है। निर्माताओं से स्पष्टीकरण मांगा गया है। सोशल मीडिया पर बहस तेज है और प्रशासन स्थिति पर नजर रखे हुए है। फिलहाल मामला शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने की कोशिश जारी है। रवनीत बिट्टू बयान पर राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग। आपको बता दे, भाजपा नेता मदन राठौड़ ने राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग की है। आरोप है कि उन्होंने रवनीत सिंह बिट्टू को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस बयान के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। दोनों दलों के नेताओं ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं और मुद्दा अब सार्वजनिक बहस का रूप ले चुका है। लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। राजस्थान मौसम बदला, ठंड से राहत का संकेत आई। MD अपडेट। अब राजस्थान में मौसम ने करवट ली है और कड़ाके की ठंड से राहत मिलने के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। कई जिलों में धूप निकलने से लोगों को राहत महसूस हो रही है। हालांकि सुबह शाम हल्की ठंड बनी रह सकती है, इसलिए सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, 10 लाख का लोन मिल रहा। बता दें, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत 10 दिनों में ही 5000 से ज्यादा आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। इस योजना में पात्र युवाओं को बिना ब्याज 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जा रहा है। राज्य सरकार ने छोटे व्यवसाय और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाया है। युवाओं के लिए रोजगार सृजन का यह बड़ा अवसर माना जा रहा है।
जयपुर एसएमएस स्टेडियम को मिली आईपीएल मैच की अनुमति। दोस्तों, आईपीएल 2026 के लिए जयपुर में राजस्थान रॉयल्स के मैच आयोजित होने की संभावना बढ़ गई है। कमेटी ने एसएमएस स्टेडियम का निरीक्षण किया और इसे क्लीन चिट दे दी है। स्टेडियम में सभी सुरक्षा और सुविधा मानक पूरे पाए गए। अब राजस्थान रॉयल्स के लिए यहां मैच आयोजित करना संभव है। तैयारी और टिकटिंग की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। राजस्थान की बौद्धिक धरोहर मौलाना आजाद संस्थान खतरे में। आपको बता दें, राजस्थान की बौद्धिक और सांस्कृतिक धरोहर को बचाने की चिंता बढ़ गई है। मौलाना आजाद शोध संस्थान के भविष्य को लेकर प्रशासनिक और वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। शोध संस्थान के कामकाज और पुस्तकालय की स्थिति पर निगरानी बढ़ाने की जरूरत बताई जा रही है। विशेषज्ञ सुझाव दे रहे हैं कि जल्द सुधार और संरक्षण के लिए कदम उठाए जाएं। निकाय चुनाव में बदलाव, शिक्षा बाध्यता और संतान प्रतिबंध हटेगा। बड़ी खबर, राजस्थान सरकार ने निकाय चुनावों में शर्तों में बदलाव करने का ऐलान किया है। अब उम्मीदवारों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बाध्यता नहीं रहेगी और 2 से अधिक संतान वाले पर प्रतिबंध हटा दिया जाएगा। इससे ज्यादा लोग चुनाव में भाग ले सकेंगे। सरकार ने कहा कि यह बदलाव लोकतांत्रिक सहभागिता बढ़ाने और सभी वर्गों के लिए अवसर सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। विश्व कैंसर दिवस पर जयपुर में शिक्षात्मक कैलेंडर लॉन्च। अब जयपुर में विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर एक विशेष शिक्षात्मक कैलेंडर का विमोचन किया गया है। यह कैलेंडर लोगों को कैंसर से जुड़ी जानकारी और बचाव के उपायों से अवगत कराएगा। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बताया कि इससे जागरूकता बढ़ेगी और लोगों में रोकथाम की भावना विकसित होगी। स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों में इसे वितरित किया जाएगा। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, 10 लाख का लोन मिल रहा। बता दें, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में 10 दिनों में ही 5000 से अधिक आवेदन आ गए हैं। इस योजना के तहत पात्र युवाओं को बिना ब्याज 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। राज्य सरकार ने आवेदन प्रक्रिया सरल बनाई है। युवा इसे छोटे व्यवसाय शुरू करने या स्टार्टअप के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यह योजना रोजगार सृजन के लिए बड़ा अवसर साबित हो रही है। बीकानेर में खेजड़ी के लिए 363 संतों ने अनिश्चितकालीन अनशन। दोस्तों, बीकानेर में खेजड़ी के संरक्षण के लिए 363 संतों ने अनिश्चितकालीन अनशन शुरू कर दिया। सभी ने आंखों पर पट्टी बांध ली और भोजन त्याग दिया। संतों का कहना है कि खेजड़ी के संरक्षण में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रशासन से मांग की गई है कि इस मुद्दे को प्राथमिकता दी जाए। इलाके में सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रबंध भी बढ़ा दिए गए हैं। राजस्थान के छात्रों ने मैनिक्विन पर सीपीआर करके बनाया नया रिकॉर्ड। आपको बता दें, राजस्थान में 4000 से अधिक विद्यार्थियों ने मैनिक्विन पर एक साथ सीपीआर कर रिकॉर्ड बनाया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य हृदय रोग और आपातकालीन चिकित्सा पर जागरूकता बढ़ाना था। छात्रों ने तकनीक और सही प्रक्रिया अपनाते हुए यह प्रयास किया। आयोजकों ने इसे सफल और प्रेरणादायक बताया। सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है। अधिकारियों ने लोगों से चेतावनी दी है कि वे ऑनलाइन निवेश करते समय सतर्क रहें। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के आरोपों के बाद अफसरों पर विवाद। अब मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कुछ अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि उनके समर्थकों के साथ मारपीट की गई। मामले की जांच प्रशासनिक स्तर पर शुरू हो गई है। मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए घटना की जानकारी साझा की। राजनीतिक गलियारों में यह मुद्दा चर्चा का विषय बन गया है। अधिकारियों को स्थिति शांतिपूर्ण बनाने के निर्देश दिए गए हैं। पूर्व एमएलए बलजीत यादव का रिएक्शन ईडी गिरफ्तारी पर बीजेपी लिंक बताया। बता दें, 3.72 करोड़ रुपए के गबन केस में पूर्व एमएलए बलजीत यादव की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने प्रतिक्रिया दी। बलजीत यादव ने कहा कि यह कार्रवाई राजनीतिक प्रेरित हो सकती है और बीजेपी से उनके संबंधों को गलत तरीके से जोड़ा जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने वित्तीय लेन देन की जांच पूरी कर गिरफ्तारी की कार्रवाई की। केस की आगे की कानूनी प्रक्रिया कोर्ट में जारी रहेगी। राजस्थान बोर्ड एग्जाम एडमिट कार्ड अपलोड, कंट्रोल रूम 5 फरवरी से। दोस्तों, राजस्थान बोर्ड की परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड अपलोड कर दिए गए हैं। बोर्ड ने 5 फरवरी से कंट्रोल रूम भी शुरू करने की घोषणा की है ताकि छात्रों और अभिभावकों की परेशानियों का तुरंत समाधान हो सके। परीक्षा संबंधी जानकारी, सेंटर और समय तालिका जैसी सारी जानकारियां वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। छात्रों को सलाह दी गई है कि समय रहते अपने कार्ड डाउनलोड कर लें। राजस्थान में बैंक से 6.5 करोड़ का सोना गायब। नकली पैकेट मिले। आपको बता दें, राजस्थान में एक बैंक से 6.5 करोड़ रुपए का सोना गायब होने का मामला सामने आया है। जांच में 73 पैकेटों में असली सोने की जगह नकली रखा गया था। पुलिस और बैंक अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर सबूत जुटाए। इस मामले में कई लोगों से पूछताछ की जा रही है और दोषियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जयपुर नाहरगढ़ जंगल में फीमेल लेपर्ड की मौत, सुरक्षा बढ़ी बड़ी खबर। जयपुर के नाहरगढ़ जंगल में फीमेल लेपर्ड मृत पाया गया। वन विभाग ने शव का पोस्टमार्टम कराया और आसपास के रिहायशी इलाकों में इसके मूवमेंट को लेकर सतर्कता बढ़ाई। अधिकारियों ने कहा कि इलाके में जंगल और मानव निवास के बीच टकराव से वन्य जीव प्रभावित हो सकते हैं। ग्रामीणों और पर्यटकों को चेतावनी जारी की गई है और निगरानी बढ़ाई गई है। देश में शिवलिंग चमत्कारिक मंदिर, दिन में 3 बार रंग बदलता। अब एक राज्य में शिव जी के चमत्कारिक मंदिर की चर्चा है। मंदिर में स्थापित शिवलिंग दिन में 3 बार अपना रंग बदलता है। श्रद्धालु इसे अद्भुत और दिव्य मानते हैं। स्थानीय पुरोहितों और धार्मिक विद्वानों का कहना है कि यह प्राकृतिक और धार्मिक कारणों से होता है। मंदिर में आने वाले भक्त इसका दर्शन कर आस्था और धार्मिक अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। राजस्थान में सेमीकंडक्टर निवेशकों को मिलेगा सुपर फास्ट ट्रैक मौका। बता दें, राजस्थान सरकार ने सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए नई पॉलिसी लागू की है। इस योजना के तहत निवेशकों को तेज लैंड अलॉटमेंट, आधुनिक औद्योगिक सुविधा और तकनीकी मदद दी जाएगी। नीति छोटे और बड़े उद्योग दोनों को समान अवसर देती है। निवेश प्रक्रिया आसान होगी, रोजगार बढ़ेंगे और राज्य की तकनीकी और आर्थिक विकास में तेजी आएगी। भारत अमेरिका ट्रेड समझौता राजस्थान के उद्योग जगत को नया पंख देगा। दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच नया ट्रेड डील राजस्थान के टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम उद्योगों को फायदा पहुंचाएगा। स्थानीय कारीगर और व्यापारी विदेशी बाजार तक आसानी से पहुंच सकेंगे। उत्पादन और निर्यात बढ़ेगा, रोजगार के अवसर खुलेंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। यह समझौता लंबे समय तक उद्योग और व्यापार पर असर डालेगा। राजस्थान में पशु चिकित्सालयों में दवाइयां अब और आसानी से उपलब्ध होंगी। अब राजस्थान सरकार ने पशु चिकित्सा संस्थाओं में दवाइयों की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए योजना बनाई है। सरकारी और सहयोगी अस्पतालों में पर्याप्त दवाइयां समय पर पहुंचेगी। इससे किसानों के पशु रोग जल्दी ठीक होंगे। डेयरी और कृषि उत्पादन बढ़ेगा। योजना पशु स्वास्थ्य और राज्य की कृषि विकास को मजबूत करने में मदद करेगी। सीएम भजन लाल शर्मा करेंगे इंडिया स्टोन मार्ट का भव्य उद्घाटन। बता दें, सीएम भजन लाल शर्मा आज इंडिया स्टोन मार्ट का उद्घाटन करेंगे। मार्ट राजस्थान के खनिज उद्योग को नया जीवन देगा और व्यापारियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अवसर देगा। इससे रोजगार बढ़ेंगे, उत्पादन और निर्यात आसान होंगे। मार्ट के संचालन से राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और खनिज उद्योग में सुधार आएगा। राजस्थान बोर्ड परीक्षा में बारकोड सिस्टम से सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ी। दोस्तों, राजस्थान बोर्ड ने परीक्षा में पहली बार बारकोड सिस्टम और सप्लीमेंट्री व्यवस्था लागू की है। इससे छात्रों की पहचान सुरक्षित होगी, कॉपी कम पेज में रहेगी और मूल्यांकन पारदर्शी होगा। नई व्यवस्था परीक्षा प्रक्रिया को संगठित और साफ सुथरा बनाएगी। तकनीकी सुधार से छात्रों और शिक्षकों दोनों को फायदा मिलेगा और शिक्षा प्रणाली में आधुनिक बदलाव आएगा।